दोस्तों, पंजाब की धरती सूरवीरों की जन्मस्थली मानी जाती है। पंजाब के इतिहास में अनेक ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। 17वीं सदी में पंजाब की पावन धरती पर एक ऐसे ही सूरवीर ने जन्म लिया जिनका नाम बाबा दीप सिंह था। वो इतिहास के एकमात्र ऐसे सूरवीर योद्धा थे जो युद्धभूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर दुश्मनों से लड़ते रहे। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान अपने शौर्य और साहस से मुगलों को घुटने पर ला दिया था। बाबा दीप सिंह के नाम से ही दुश्मन थरथर कांपने लगते थे। तो चलिए जानते हैं इस महान सिख योद्धा की शौर्य गाथा। बात 17वीं सदी की है। अमृतसर के पहुविंड गांव में किसान भक्तू भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। भगवान की कृपा से भक्तू भाई के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक औलाद की। भक्तू भाई और उनकी पत्नी जियोनी जी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई, जिसने उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक बेहद गुणवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम वह दीप सिंह रखें। आखिरकार भगवान ने भक्तू भाई और जियोनी जी की फरियाद सुन ही ली। 26 जनवरी 1682 को उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा दीप सिंह। इकलौता बेटा होने के चलते माता पिता ने दीप सिंह को बहुत लाड़ प्यार से पाला। जब दीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी से हुई। इस दौरान दीप सिंह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रहे और सेवा देने लगे। इसके कुछ दिनों बाद जब वो गांव वापस लौटने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप के माता पिता से उन्हें यहीं छोड़े जाने को कहा। गुरु की बात कैसे टाल सकते थे, इसलिए दीप सिंह के माता पिता फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में दीप सिंह ने गुरुजी की छत्र छाया में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान अर्जित किया। इस दौरान उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं भी सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें स्वयं घुड़सवारी और हथियारों की भी शिक्षा दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरुजी के हाथों से बैसाखी के पावन मौके पर अमृत चखा और शपथ ली। इसके बाद गुरुजी के आदेश से बाबा दीप सिंह जी अपने गांव वापस लौट गए। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरुजी का एक सेवक आया। उसने बताया कि गुरुजी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरुजी की मां की मृत्यु हुई और उनके 4 पुत्र उनसे बिछड़ गए हैं। ये खबर सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़े। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार तलवंडी के दमदमा साहिब में बाबा दीप सिंह और गुरुजी की मुलाकात हुई। इस दौरान बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह और झुंझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए हैं, जबकि उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का सरहिंद में वजीर खान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। यह सुनकर बाबा दीप सिंह जी का खून खोल उठा। इसके बाद सन 1755 में जब भारत में मुगलों का आतंक बढ़ने लगा तो लाचार लोगों की चीख पुकार सुनकर बाबा दीप सिंह परेशान हो गए। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली के सेनापति जहान खान ने भारत में बड़ी तबाही मचाई थी। वो 15 बार भारत आकर यहाँ लूटपाट मचा चुका था। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों से उसने न सिर्फ सोना, हीरा व अन्य चीज़ें लूटी, बल्कि हजारों लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। जब बाबा दीप सिंह जी को इस बात का पता चला तो वे एक अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर अब्दाली के छिपे ठिकाने पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने न केवल बंदी बनाए लोगों की जान बचाई, बल्कि लूटे गए सामान को भी वापस ले आए। जब इसकी जानकारी अब्दाली को दी गई तो वो आग बबूला हो उठा। इस दौरान उसने कसम खाई कि वो सिख समुदाय को पूरी तरह से मिटा देगा। सन 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान अपनी फौज के साथ हरिमंदिर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। इस दौरान कई सिख सैनिक हरिमंदिर साहिब को बचाते हुए मारे गए। जब बाबा दीप सिंह को इस मामले के बारे में जानकारी मिली तब वो दमदमा साहिब में थे। इसके बाद उन्होंने फौरन अपनी सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच कर दिया। अमृतसर सीमा पर पहुंचते ही बाबा दीप सिंह ने ऐलान किया कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ का आह्वान सुनते ही सभी सिख पूरे जोश के साथ आगे बढ़ चले। आखिरकार 13 नवंबर 1757 को अमृतसर के गोहरवाल गांव में बाबा दीप सिंह और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी।
युद्ध का बिगुल बजते ही बाबा दीप सिंह अपनी 15 किलो वजनी तलवार के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। इस बीच अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा दीप सिंह जी के सामने उतर गया। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी लंबा युद्ध चला। इस युद्ध के समय बाबा दीप सिंह की उम्र 75 साल थी, जबकि जमाल खान केवल 50 साल का था। इस दौरान इन दोनों योद्धाओं ने पूरी ताकत से अपनी तलवारें घुमाई, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। बाबा जी का सिर अलग होते देख एक सैनिक ने चिल्लाते हुए बाबा जी को आवाज़ दी और उन्हें उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो उठा और उन्होंने अपना सिर उठाकर अपनी हथेली पर रखा और अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरिमंदिर साहिब की ओर चलने लगे। बाबा जी के हौसले को देख जहां सिखों में जोश भर गया, वहीं दुश्मन डर के भागने लगे। बाद में कटे हुए सिर के साथ ही बाबा दीप सिंह जी श्री हरिमंदिर साहिब पहुँचे और अपना सिर परिक्रमा में चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थे एक और ऐसे सिख महान योद्धा जिनका इतिहास आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ना ही इनका नाम आपने इतिहास की किताबों में सुना होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके इतिहास के बारे में जानते होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूलों के इतिहास की किताब को छोड़कर अन्य इतिहास की किताबों को भी पढ़ा कीजिए, ताकि आपको ऐसे लोगों का इतिहास भी पता चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।